नमस्कार, आप सभी का एक्सप्रेस न्यूज हिंदी में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी ने कहा कि कृषि सुधारों का किसानों को मिलने लगा है लाभ, आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद करेंगे उद्योग। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 24वें दिन में पहुंच जाने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि 6 माह पहले कृषि क्षेत्र में जो सुधार किए गए थे उनका लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने उद्योग जगत से ग्रामीण भारत के उत्पादों को विश्व स्तर में पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि गांव में पैदा होने वाले जैविक, जड़ी बूटी और कृषि उत्पादों को बेहतर समर्थन मिले तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुलंदियों पर पहुंच सकती है। उद्योग मंडल एसोचैम के स्थापना सप्ताह कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से आने वाले 27 साल के दौरान राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को साकार करने के लिए पूरी क्षमता के साथ जुटने को कहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 27 साल के बाद 2047 में भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में हमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जितनी जल्दी हो सके हासिल करके दिखाना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन और पाकिस्तान पर बरसे राजनाथ, कहा स्वाभिमान पर किसी भी तरह की चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैदराबाद के डुंडीगल में एयरफोर्स एकेडमी के कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जायजा लिया। इस अवसर पर राजनाथ मंत्री ने एयरफोर्स के जवानों को संबोधित करते हुए चीन और पाकिस्तान पर जबरदस्त निशाना साधा है। राजनाथ ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में हाल ही हुए भारत चीन गतिरोध में आप सभी परिचित हैं कि कोविड-19 काल में चीन का रवैया उसकी नीयत को दिखाता है। हमने दिखा दिया है कि अब हमारा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक तौर पर बातचीत हो रही है। हम संघर्ष नहीं चाहते बल्कि शांति चाहते हैं, मगर देश के स्वाभिमान पर किसी भी तरह की चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी स्थिति में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के एक करोड़ मामले होने पर राहुल का आरोप, अनियोजित लॉकडाउन से करोड़ों जिंदगी हुई बर्बाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 1 करोड़ से अधिक होने के बाद शनिवार को सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि तैयारी के बिना किए गए लॉकडाउन से देश में करोड़ों जिंदगी बर्बाद हो गई है। उन्होंने ट्वीट कर किया कि कोरोना संक्रमण के 1 करोड़ मामले हो गए हैं और करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई है। अनियोजित लॉकडाउन से लड़ाई को 21 दिन में नहीं जीता जा सका, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन इससे देश में करोड़ों जिंदगी बर्बाद हो गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 25,152 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। संक्रमण से उमर चुके लोगों की कुल संख्या भी हालांकि बढ़कर अब 95,50,000 हो गई है। गत 24 घंटे के दौरान 347 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 1,45,136 हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान नेता राकेश टिकैत बोले, सरकार हल नहीं खोजेगी तो अब होगी हल क्रांति। लगभग महीने भर से जारी किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों से अगली किसान क्रांति का हिस्सा बनने को कहा है। टिकैत ने चेतावनी दी है कि 3 नए कृषि कानून पर जारी आंदोलन खत्म करने के लिए केंद्र सरकार कोई समाधान नहीं खोज पाती है तो किसान इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अपना रास्ता खुद बनाने के लिए मजबूर होंगे। टिकैत यूपी गेट पर किसानों को संबोधित कर रहे थे, जहां पिछले 24 दिनों से किसान जमे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ 6 दौर की वार्ता के साथ कोई समाधान नहीं निकल सका है। अब या तो सरकार इस समस्या का कोई हल खोजे या फिर हमें हल क्रांति करने पर मजबूर होना पड़ेगा। यह क्रांति दिल्ली के दिल तक होकर जाएगी। किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने देश भर के किसान यूनियनों को एकता दिखाते हुए दिल्ली के 4 बॉर्डर, सिंघू, टिकरी, यूपी गेट और चिल्ला पर जारी आंदोलन का हिस्सा बनने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठंड का कहर, पंजाब में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली बनी शिमला, राजस्थान के सभी 33 जिलों में पारा 60 डिग्री के नीचे। शिमला और कश्मीर की बर्फबारी के बाद अब दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। दिल्ली के जयपुर में पारा शिमला के बराबर पहुंच गया है। यहां तापमान सामान्य से 6 डिग्री पर कम रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पंजाब के अमृतसर में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां पारा 0.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं जालंधर का तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं राजस्थान में शीतलहर के साथ सर्दी का सितम जारी है। 24 घंटे के दौरान ज्यादातर शहरों में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चल गया है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश के बाद बादल छटते ही राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। शुक्रवार को भोपाल में सीजन का पहला कोल्ड डे रहा है। वहीं बिहार में पहाड़ों सारे बर्फीली हवाओं से 24 घंटे में बिहार के अधिकांश शहरों का तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। 16 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे आम लोगों को काफी सिनसन महसूस हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली को जल्द मिलेगा नए साल का तोहफा। पीएम मोदी इस महीने के आखिरी में करेंगे ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन। देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को जल्द ही नए साल का तोहफा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिसंबर के महीने में दिल्ली में रहने वाले लोगों को बिना ड्राइवर के मेट्रो यानी ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह देश की पहले ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन होगी, जिसका उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार देश की पहले बिना ड्राइवर वाली मेट्रो दिल्ली से नोएडा को जोड़ने का काम करेगी। ये ट्रेन जो है मेनेटा लाइन पर चलेगी, जो है जानकीपुर वेस्ट से जो है बोटेनिकल गार्डन को आपस में जोड़ता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली मेट्रो रेल जो है कॉर्पोरेशन की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें 25 दिसंबर को ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की इजाजत मांगी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ममता के किले में शाह की सेंध, तुनमुल के बागी सुपेंद्र के साथ 10 विधायक भाजपा में आए। शाह बोले चुनाव तक दीदी अकेली होगी। 2 दिन के बंगाल दौरे पर गए अमित शाह शनिवार को जो है बिधानपुरा पहुंचे। यहां उनकी रैली के दौरान जो है टीएमसी छोड़ चुके ममता के खास रहे पूर्व मंत्री जो है सुपेंद्र अधिकारी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। संसद जो है सुनील मुंडा, पूर्व संसद जो है दशरथ तिर्की और जो है 10 एमएलए ने भी भाजपा ज्वाइन की है। इसमें जो है 5 विधायक जो है तुनमुल कांग्रेस के हैं। इस पर जो है शाह ने कहा कि चुनाव आते आते दीदी अकेले रह जाएगी। सुपेंद्र अधिकारी विधायक छोड़ चुके हैं, हालांकि उनका इस्तीफा अब तक जो है मंजूर नहीं हुआ है। अपने भाषण में शाह ने जो है ममता बनर्जी को ही निशाना पर रखा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इस महान भूमि को प्रणाम करता हूं जहां शिक्षा शास्त्री ईश्वर चंद्र और जो है विद्यासागर और शहीद खुदीराम बोस का जन्म हुआ है। 18 साल का लड़का हाथ में गीता लेकर हंसते हंसते फांसी पर झूल गया था। उनकी शहादत के बाद लोगों ने खुदीराम की धोती पहनने की होड़ लग गई थी। शाह ने कहा कि सुपेंद्र की जो है अगुवाई में आज सभी लोग जो है भाजपा से जुड़े हैं। दीदी कहती थी कि भाजपा जो है तलबदल करती है। दीदी जब कांग्रेस छोड़कर जो है तुनमुल में आई थी तो क्या था, चुनाव आते आते तुनमुल खाली हो गई है तो हमारे साथ आ रहे हैं। वो माँ माटी मानुस के नारे के साथ निकले थे। आपको 10 करोड़ बंगालियों का भविष्य नहीं दिखता। मैं बंगाल के किसानों से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी जो 6,000 रुपए दे रहे हैं वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है। मोदी जी लोगों को आयुष्मान भारत योजना दे रहे हैं, ममता के रहते लोगों को ये नहीं मिल पाएगा। जब तक जो है तुनमुल को जो है उखाड़ कर नहीं फेंक देते 6,000 रुपए नहीं मिलेंगे। मोदी जी जो भेजना चाहते हैं वो लोगों को नहीं मिल रहा है। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी इस बार चुनाव परिणाम आए तो देख लेना, भाजपा 200 से ज्यादा सीट जीतेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की उत्पत्ति की जांच करने फिर जाएगी चीन। WHO की टीम सच्चाई आएगी सामने। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो है आपातकालीन स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रमुख ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक दल कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत का पता लगाने के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में चीन जाएगा। डॉक्टर जो है माइकल रासाई ने कहा कि दल के जो है पृथकवास की व्यवस्था होगी और वो विमान में महामारी से जुड़े संदिग्ध स्थलों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य उन मूल स्थानों पर जाना है जहां से जो है मानव में संक्रमण का मामला सामने आया है। हमें उम्मीद है कि हम जो है वैसा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम हमारे चीन सहकर्मियों के साथ काम करेगी। वही जो है हमारे चीन सहकर्मियों की निगरानी में नहीं होंगे। जो है रायन ने कहा कि जो है दुनिया में टीका लगाने की शुरुआत का जश्न होना चाहिए, लेकिन अगले जो है 3 से 4 महीने कठिन होने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार में आगे की दोनों सीटों के लिए अनिवार्य होगा एयरबैग। जल्द निर्णय लेगी सरकार। अगर आप कार के शौकीन हैं और कार ड्राइविंग पसंद है तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। कार में रुचि होने के कारण एयरबैग क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होगी। एयरबैग को लेकर ही सरकार जो है अब एक आदेश जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से कार बनाने वाली कंपनियों को आगे वाली सीटों के लिए एयरबैग अनिवार्य करने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है, चाहे कार महंगी हो या फिर सस्ती, सभी पर यह नियम लागू होगा। हालांकि सरकार की ओर से ड्राइवर की तरफ वाले हिस्से एयरबैग को 1 जुलाई 2019 से ही अनिवार्य किया जा चुका है, लेकिन अब जो है वहां आगे वाली दोनों सीटों के लिए एयरबैग अनिवार्य करने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 48 किलोमीटर रेंज वाली हॉविट्जर तोप का ट्रायल कामयाब। डीआरडीओ का दावा, यह दुनिया में सबसे बेहतर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार को देश में बनी जो है अटैक्स जो है हॉविट्जर तोप का ट्रायल किया। इस तोप की जो है रेंज 48 किलोमीटर है। इस समय सेना को 1800 जो है ऑर्डिनरी गन की जरूरत है। डीआरडीओ के मुताबिक यह तोप इसकी जरूरत पूरा कर सकती है। इसके बाद विदेश से तोप मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।